हज और उम्रा करने वालों की ख्वाहिशों को मद्देनजर रखते हुए अंबाजोगी शहर और तालुके की अवाम की खिदमत में रियासत महाराष्ट्र का मशहूर मारूफ आयशा हज उम्रा टूर्स की 13वीं शाख की इफ्तिताह आज सैयद इमरान पाशा के जेर निगरानी में अंबाजोगी शहर में की गई। आयशा टूर्स की इफ्तिताह के मौके पर आयशा टूर्स के डायरेक्टर सैयद अजहर मौजूद थे। इस मौके पर शहर के मोअज़्ज़िज़ हजरात और दोस्त अहबाब ने मुबारकबाद पेश की। आयशा टूर्स के जरिए सभी उम्रा करने वाले आज़मीन को बेहतरीन सहूलतें मुहैया कराए जाने का दावा आयशा टूर्स के डायरेक्टर और अंबाजोगी के निगरान इनकी तरफ से किया गया है, जिसमें डायरेक्ट फ्लाइट से रवानगी और वापसी, सिर्फ 500 मीटर के फासले पर हरम से होटल की दूरी, सिर्फ 200 मीटर के फासले पर मदीना शरीफ में होटल की दूरी, इसके साथ ज़ायरीन के लिए हिंदुस्तानी लजीज खानों का इंतज़ाम, कोई एक्स्ट्रा चार्ज के बगैर तजुर्बेकार गाइड के साथ आयशा टूर्स की जानिब से 6 उम्रे कराए जाएंगे। इसी के साथ टूर्स की जानिब से ताइब का सफ़र, जंगे बदर का सफ़र, वादी जीन के सफ़र के साथ बीर रूहा और बीर शिफा कुएं की ज़ियारत, मक्का में मौजूद मुक़द्दस मकामात की ज़ियारतें, जबल मलाइका, बीर गर्ज की ज़ियारतें, हर काफिले के साथ टूर ऑपरेटर की मौजूदगी के साथ लॉन्ड्री फैसिलिटी, और तो और ज़ायरीन को आयशा टूर्स की ओर से ट्रॉली वाला लगेज बैग या पासपोर्ट हैंड बैग मुफ्त दिया जाएगा। आज ही अपनी बुकिंग के लिए राब्ता करें सैयद इमरान पाशा, मोबाइल नंबर 9822725271, 9850633863 पर कॉल करें या फिर शॉप नंबर 12 मरकज मस्जिद स्टेशन कोड के पास अंबाजोगाई से राब्ता कायम करें। सरकार एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ आयशा टूर्स के डायरेक्टर सैयद अजहर साहब मौजूद है। आइए हम उनसे जानते हैं कि इनकी टूर्स जो आज अंबाजोगाई शहर में इनकी शाखा ओपन की गई है, आज इफ्तिताह रखा गया था उसका, इस टूर्स की क्या खासियत है, क्या फैसिलिटीज़ है, दूसरे टूर्स के मुकाबले में इनके पास और कौन से सहूलतें दी जा रही है नाजरीन को। आइए हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका पहले सरकार एक्सप्रेस में स्वागत है। सर, हमारे नाजरीन को आप बता सकते हैं कि आपके टूर्स के बारे में कुछ मालूमात, जो दिगर टूर्स के मुकाबले में आपका टूर्स कैसे बेहतर है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए ये टूर को हमको स्टार्ट करने का जो हमारा मोटो था जी, कि आज हमारे माशरे में हम अपने माँ बाप को 60 साल की उम्र में उम्रे के लिए भेजते हैं, हज के लिए भेजते हैं, जी, और वो जो वक्त होता है कि चलने के लिए बड़ी मुश्किलात होती है। जी, इसी को हमने ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हमने होटल को इतने करीब किया हरम से कि 5 मिनट में बुजुर्ग इंसान भी हमारे होटल से हरम पहुंच जाता है। सबसे पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट हमने क्या किया है कि हम अपने इस उम्र में अपने माँ बाप को भेजते तो उम्रा कैसा करेंगे, तवाफ़ कैसा करेंगे, उसके बाद फिर एक उम्रा करके वो खामोश बैठ जाते हैं, उनको पता नहीं आगे मिक़ात कहाँ है, कैसी है। बट आयशा टूर्स की एक स्पेशलिटी है कि आयशा टूर्स मौलिम के साथ तमाम ज़ायरीन को 6 उम्रे करवाते हैं। अच्छा, अब टूर्स की जानिब से 6 उम्रे किए जाते हैं। जैसा जहाँ तक हमने सुना है कि कोई भी टूर्स एक उम्रा, फर्स्ट उम्रा पहले उनकी जानिब से कराता है, बाकी की उम्रे उनको अजवाजी करना, खुद करना पड़ता है। करेक्ट। तो ऐसा कुछ है या 6 के 6 आप खुद करा रहे हैं? देखिए, यही तो बताना, आयशा टूर्स की स्पेशलिटीज़ मैं आपको बयान कर रहा हूँ कि हमारे टूर्स में यही स्पेशलिटी है कि पहला उम्रा इंडिया से जाते पर हम करवा लेते हैं जी, लेकिन दूसरा उम्रा भी, तीसरा उम्रा भी, चौथा उम्रा भी, पांचवा उम्रा भी और छठा उम्रा भी ये मौलिम की ज़ेर परस्त होता है। यानी साथ में होटल से लेके तो हरम तक, हरम से लेके सफ़ा मरवा से लेकर फिर हलक तक, हलक होने के बाद हम ज़ायरीन को अपने होटल में लाके छोड़ते हैं। ये तमाम की तमाम 6 उम्रों में ऐसा हमारा तरफ से अमल रहता है। क्योंकि होता ऐसा है कि लोग हमारे पास कम पढ़े लिखे होते, ज़्यादा दीन की मालूमात नहीं होती है, तो हरम में आके तवाफ़ करते समय क्या पढ़ना है, हज़रत असवद से रुकन यमन तक क्या पढ़ना है, जी, इस पता नहीं रहता हम लोग बुज़ुर्गों को, हमारे माँ बाप को। तो हमने इसी के लिए इस पॉइंट को बहुत गहराई से लेकर हमने ज़ायरीन के साथ में मौलिम दीन की रोशनी के अंदर 6 की 6 उम्रें आपको करवाते हैं। सर, आयशा टूर्स की जहाँ तक बात है, आज हम अंबाजोगाई शहर में इसकी आज शाखा की ओपनिंग की गई। आयशा टूर्स के कितने ब्रांचेस है पूरे महाराष्ट्र में? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, ये 13वीं ब्रांच है हमारी, और हमारा जो हेड ऑफिस है औरंगाबाद में था, 2016 में हमारा इस्टेब्लिश था। उसके बाद पहला ब्रांच गया जालना, फिर परभनी, फिर नांदेड़, उसके बाद बीड़, लातूर, उस्मानाबाद, और अल्हम्दुलिल्लाह आज इस पट्टे में हमने समझो नेगनूर पहले ब्रांच दी, उसके बाद अंबाजोगाई है।
उसी तरह हमारा नासिक तक उस एरिया में भी ब्रांच है। तो टोटली 13वीं ब्रांच हमारी स्टार्ट हो रही है आज हमें। आयशा टूर्स की जानिब से जो काफिले यहाँ से जाते हैं, तकरीबन एक साल में कितने लोग आपसे इसका फ़ायदा उठा रहे हैं या जा रहे हैं? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हर महीने हमारा 100 का ग्रुप जाता है, हर महीना। हर महीने 100 लोग। जी, हम महीने में एक ही ग्रुप लेके जाते हैं, इसीलिए कि सर्विस अच्छी मिले। अच्छा। रिक्वायरमेंट्स तो बहुत है हमारे पास सीट्स की कि हम 8 दिन में एक बार ग्रुप निकालें, लेकिन काम जब बढ़ेगा तो काम ख़राब होगा, हम लोग उतना फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे। जिस सतह पे अल्लाह ने आज हमें रखा है हाजियों की दुआओं के बदले, तो हम चाह रहे हैं कि उसको बरकरार रखें। जिस तरह आप फैसिलिटीज़ बता रहे हैं आपके टूर्स के, कि ऐसा तो नहीं इसके जो पैकेजेस हैं ये बहुत रीजनेबल तो नहीं? नहीं देखिए क्या होता है कि 2 चीज़ें हैं मार्केट में, एक तो पहले आपको बजट देखना है, जी। उसके बाद टूर की फैसिलिटी देखना है। जो समझदार लोग हैं वो टूर की फैसिलिटी देखते हैं, अच्छा। सबसे पहला देखना चाहिए। तमाम आपके चैनल के माध्यम से मैं जो जनता देख रही है इस चैनल को, मैं उन्हीं को एक थोड़ा-सा उनकी याद दहानी कराना चाहता हूँ या उन्हें कुछ अच्छे से बातें बताना चाहता हूँ, जिसकी वजह से इन फ्यूचर जब भी उनको उम्रा करने जाना है, ये 5 चीज़ों का बिल्कुल ख़्याल रखेंगे। सबसे पहले तो उनको टूर ऑपरेटर को पूछना चाहिए कि आपकी होटल कितनी दूरी पे और उसका नाम क्या है? आपकी होटल कितनी दूरी पे और उसका नाम क्या है? सभी के पॉकेट में मोबाइल मौजूद है, गूगल में डालना है ये इस होटल से लेके हरम की दूरी कितनी है, तो इट विल बी क्लियर कि आपको गूगल 1 सेकंड में बता देगा कि इतने किलोमीटर है। पहली ये इंक्वायरी करना चाहिए। दूसरी इंक्वायरी करना चाहिए कि आप कितने उम्रे कराएंगे, कौन सी ज़ियारतें करवाएंगे, और आप ये जो हम पैसा भर रहे हैं इसके अलावा कुछ पैसे आप हमसे लेंगे क्या, ताइफ के लिए, बदर के लिए, वादी जिन के लिए, ये पूछना चाहिए। तीसरा पूछना चाहिए कि ये जो उम्रे कराएंगे, जो ज़ियारतें कराएंगे, कौन कराने वाला है, कौन सरपरस्त इस ग्रुप का, और 6 की 6 उम्रे या 5 उम्रे आप सब खुद करवाएंगे, हमको करना पड़ेंगे। चौथी ये कि आप जो टूर से लेके जा रहे हैं तो फ्लाइट कौन सी है, वाया है, इंडिगो है, और जो है आकाशा है, एयर इंडिया है। सबसे टॉप की फ़्लाइट है सऊदी एयरलाइंस। हर किसी की ख्वाहिश रहती है कि मैं सऊदी एयरलाइंस से सफ़र करूँ। पाँचवीं चीज़ थी कि आप फूड में क्या देंगे। लोग कहते हैं कि खाने के लिए कोई जाता नहीं, लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि जो उज्जाज, जो ज़ायरीन जब मक्कातुल मुकर्रमा जाते हैं तो उनकी डेली स्पीड, जो डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी से वो डिफरेंट पार्ट हो गया। वहाँ पे उनको एक्सर्शन करना है, उनको तवाफ़ करना है, उनको उम्रे करना है, उनको ज़ियारतों में घूमना है इधर-उधर। तो क्या होगा, जब आप इतना घूमेंगे तो भूख लगेगी, और जब भूख लगेगी तो क्या होगा, अच्छा खाना चाहिए आपको। अगर अच्छा खाना नहीं मिलेगा तो आप हाफ फुल पेट नहीं खाएंगे। तो कॉमन सेंस है कि आपका इम्यूनिटी पावर डाउन होगा। आयशा टूर्स ने 5 चीज़ों का बड़े यानी गहराई से ख्याल रखा है। तो जो भी ज़ायरीन ने मेरा न्यूज़ देख रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, उनको 5 चीज़ें पूछना ज़रूरी है। होटल, ज़ियारतें, खाना, उम्रे कितने करवाएंगे, किसके साथ में करवाएंगे, और कौन से फ्लाइट से लेके जाएंगे। बाज़ हफ्ता ये रिटर्न में लेना चाहिए। देखिए कोई भी चीज़ आपको जब अच्छी लेना है तो उसके लिए आपको अच्छा पैसा देना पड़ेगा जी। आज मार्केट में आप देख रहे हैं लोग 60,000 65,000 में लेके जा रहे हैं, तो हमारी कौम खुशी खुशी चली जा रही है वहाँ पर। बाद में पता चल रहा है कि होटल है 3 किलोमीटर दूर। बहुत दफ़ा ये भी देखने में आया है कि टूर्स वाले कहते हैं कि जैसा कि एग्जांपल आपकी डायरेक्ट फ्लाइट रहेंगी मुंबई से जिद्दा, लेकिन वापसी में वो क्या करते हैं, जैसा कि कोई भी उम्र अगर कोई 10 दिन के लिए जा रहा है एग्जांपल, तो 5 दिन उसे मक्का में रखेंगे, 5 दिन मदीना में रखेंगे। मदीने से डायरेक्ट फ्लाइट मुंबई के लिए नहीं दे रहे हैं, करेक्ट। मदीने से वापस जिद्दा की तरफ लेके जाएंगे और जिद्दा से फिर मुंबई लाएंगे। लेकिन जो मदीने से जिद्दा का सफ़र है वो बड़ा मुश्किल जाता है, ऐसा हमने सुना। इसमें क्या सच्चाई है इस बात? देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि मदीना से मुंबई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है जी, इसलिए टूर ऑपरेटर को वाया फ्लाइट ही लेना पड़ता है जी, और वाया फ्लाइट का उनको बेनिफिट ये मिलता है कि थोड़ी सस्ती टिकट मिलती है। जी, हमने इस मैटर को बिल्कुल आयशा टूर्स में क्लोज किया है। हम छठा जो उम्रा करवाते हैं ये मदीना से करवाते हैं। अरे वाह। छठा उम्रा मदीना से होने की वजह से हाजी आ रहा है मक्का में, जी, छठा उम्रा कर रहा है और मक्का से जिद्दा एयरपोर्ट का सफ़र सिर्फ 1 घंटे का है। जी, जी, ओनली 1 आवर जर्नी फ्रॉम मक्का टू जिद्दा। तो ये इसमें हाजी ना थकता है, ना परेशान होता है, ना सफ़र होता है इतना। इसलिए हमने स्पेशल छठा उम्रा मदीने से रखे हैं ताकि किसी को सफ़र महसूस भी ना हो कि हम मदीना से निकले तो जिद्दा पहुँचे, जिद्दा से मुंबई पहुँचे, मुंबई से घर पहुँचे। तो इसको हमने ख्याल रखते हुए छठा उम्रा डायरेक्ट मदीना से निकलेंगे, मक्का आएंगे, उम्रा करेंगे, 4 दिन और स्टे करेंगे, उसके बाद जिद्दा एयरपोर्ट पहुँच के सीधा मदीना आ जाएंगे। जैसा कि आज जो अम्बेजोगी शहर में ओपनिंग की गई है, आपको यहाँ के अवाम को क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए मैं यहाँ के अवाम को आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि आप जो है उम्रा करने के लिए जब डिसाइड करोगे तो ये पहले
लिख कर ले लीजिए जो मैंने आपको 5 काम बताए। कोई भी ऑपरेटर के पास जाइए, कोई भी टूर वाले के पास जाइए, हम नहीं कहते कि हम ही अपना सच्चाई ज़्यादा अच्छा ही बयान करें। आप किसी भी टूर ऑपरेटर के पास जाइए, 100 बका एक लिखा, जिस तरीके से हमने ये पॉम्पलेट बनाया है, ये आपके सामने ये पॉम्पलेट है, ये हर टूर ऑपरेटर के पास चाहिए कि इसमें क्या फैसिलिटी है, क्या हम लोग देने वाले हैं और क्या नहीं। ये अगर आपके पास लिखा हुआ पर्चा अगर आ गया तो जाहिर सी बात है कि आपको सिर्फ इसको साथ में लेना है, पेन लेना है। आज ये टूर वाले ने कर दिया, आज ये कंप्लीट हो गई, तो इतनी सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद आप सेटिस्फाई हो जाएंगे कि हाँ हमारा अच्छे से उम्रा हुआ और सभी तमाम ज़्यारतें जो उन्होंने बताई थी पेपर में वो पूरी मिली। तो आप तमाम जो हमारे देखने वाले लोग हैं, दर्शक, उनको मैं यही अपील करूँगा कि जिसके पास ऐसा पॉम्पलेट बना है कि क्या फैसिलिटीज़ है और जो 5 चीज़ें दे रहा है आपको, करीब होटल, अच्छा खाना, अच्छी ज़ियारतें विद मौलिम, 6 उम्रे और डायरेक्ट फ़्लाइट, ये 5 चीज़ें आप रिटर्न में लिख के लीजिए। और जो पैसे बोलता है, जो भी निगोशिएबल हर इंसान करता है, निगोशिएबल करना भी चाहिए, थोड़ा बहुत नेगो करके उसको फाइनल कर देना चाहिए। आप ये मत देखिए कि ये इनके पास महंगा है, सब चीज़ लिख के दे रहे, लेकिन एक फला XYZ टूर वाला है जो इनसे 10,000 में कम से लेके जा रहा है, तो हम उससे चले जाएँ। उससे बिल्कुल ना जाए, कम पैसे वही लेगा जो आपको दूर रुकाएगा, अच्छा खाना नहीं देगा, अच्छी ज़ियारतें नहीं करवाएगा, फुलफिल आपकी तमाम जो रिक्वायरमेंट नहीं करेगा। इट विल बी क्लियर कि वो सस्ता लेके जाएगा। एक इम्पोर्टेंट सवाल और एक है सर, मैं आपके बारे में एक आखिरी सवाल और इम्पोर्टेंट सवाल जी कि आयशा टूर्स के आप ओनर है, डायरेक्टर है, आयशा टूर्स सिर्फ हज और उम्रा के लिए ही मखसूस है या मस्जिद अक्सा वगैरह जो दूसरे दिगर ज़ियारतें हैं, कुछ बगदाद में, इराक़ में है, कुछ मस्जिद अक्सा है, वहाँ पे भी जाने के लिए कुछ आपके पास? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जब से टूर चालू किया और जो डे बाय डे जो हमको कामयाबी मिल रही है ज़ायरीन की दुआओं से, हमारी उसमें कोई कमाल नहीं है। हम जो दे रहे हैं उनको सर्विस, उसके अगेंस्ट हमको जो दुआ मिल रही है, उस दुआओं से इतना काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह कि हज और उम्रे के अलावा दूसरी फुर्सत ही नहीं मिल रही है। लेकिन इंशाल्लाह इन फ्यूचर बहुत जल्द हम इराक़ और ईरान और बैतुल मुक़द्दस और जो तो जितनी भी जो तमाम ज़ियारतें हैं जो आम तौर पे उम्रा के अलावा होती है, लेकिन हमने उसके लिए एक बेहतरीन प्लान ये किया है कि जब भी हम एक सेक्टर चालू करेंगे तो पहले बैतुल मुक़द्दस लेके जाएंगे, उसके बाद तमाम होते हुए हम लोग मक्का लेके आएंगे, मदीना लेके आएंगे, फिर इंडिया लेकर आएंगे। हम सिर्फ जो तो वो जो आप बता रहे हो करबला और बैतुल मुक़द्दस, ये हम इसके लिए स्पेशल चालू नहीं करेंगे। हम वो जब भी सेक्टर चालू करेंगे तो रूटीन ऐसा रखेंगे, यस 5 डेज़ ये रहेगा, सीढ़ियों की तरह 5 डेज़ ये रहेगा, 5 डेज़ मक्का रहेगा, 5 डेज़ मदीना रहेगा, देन बैक टू इंडिया। क्योंकि हिंदुस्तान की अवाम की अगर जहाँ तक बात की जाए तो हज़रत अली मौला कायनात इराक़ के सब बहुत सारे नाज़रीन यहाँ से वहाँ के लिए ज़ियारत के लिए जाते, करबला जाते, नजफ जाते, अशरफ जाते, बहुत सारे लोग बगदाद भी जाते हैं। तो उनके लिए भी कुछ आयशा टूर्स फ्यूचर में कुछ करने का इरादा रखते हैं? वही तो आयशा टूर्स उनके लिए यही सोच रहे हैं कि पहले उनके जो भी है, जो ड्रीम्स है कि हम इराक़ जाए, हम जो बगदाद जाए, हम जो तो करबला जाए, इनको तमाम को हमें 6-7 दिन में कंप्लीट करा कर मक्का 3 दिन के लिए लाएंगे, मदीना 3 दिन के लिए लाएंगे, फिर इंडिया लेकर आएंगे। तो उनका एक ही सफ़र में तीनों जो है सफ़र मुकम्मल हो जाएंगे और वो फुल्ली सेटिस्फाई हो जाएंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक ही चक्कर में सारा कंप्लीट कर दिया। हमसे बात करने के लिए